कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम में मुसीबतें लिख देना, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंडिया परिवार पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने डेयरी टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का दूसरा पार्ट। एनिमल हस्बेंड्री को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। तो वो कौन कौन से थे? पहला था अपना डेयरी टेक्नोलॉजी, दूसरा था एलपीएम और तीसरा था वेटरनरी साइंस। डेयरी टेक्नोलॉजी दुग्ध विज्ञान और एलपीएम का मतलब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसे पशुपालन व प्रबंधन, और वेटरनरी साइंस चिकित्सा विज्ञान। तो हम आज अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे आज से क्लास में जुड़े हैं तो वो जल्दी से जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। जो आज से कंटिन्यू क्लास लगाएंगे वो आगे चलते जाना, पीछे वाली क्लास बाद में देख लेना, ठीक है? और हैंड टू हैंड नोट्स है वो तैयार करते जाना। तो अपने आज स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे आज जुड़े उनके लिए दी बेस्ट है, क्योंकि आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आपको समझ भी आएगा। तो डेयरी टेक्नोलॉजी वो अपने एग्जाम का टाइम बचेगा तो दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक की। तो बात करते हैं पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण पशुपालन में प्रबंधन में पहला टॉपिक है पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? आमाशय के आधार पर। आमाशय के आधार पर किया जाता है। तो इसमें 3 प्रकार के पशुओं का वर्गीकरण किया जाता है। पहले कौन से हो गए अपने? रोमंथी। कौन से हो गए? रोमंथी। और जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? रूमिनेट। क्या कहा जाता है? रूमिनेट। रूमिनेट इंग्लिश में भी याद करना है अपने, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएगा रूमिनेट क्या है तो आपको बताना होगा। तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है रोमंथी को? रूमिनेट। दूसरा कौन सा हो गया अपने? एरोमंथी। एरोमंथी। एरोमंथी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? नॉन रूमिनेट। क्या? नॉन रूमिनेट। और तीसरा कौन सा हो गया अपने? वो हो गया अपने आभासी रोमंथी। क्या? आभासी रोमंथी। आभासी रोमंथी। आभासी रोमंथी किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे? शूडो रूमिनेट। शूडो रूमिनेट। इसमें पी साइलेंट होता है, इस कारण इसे शूडो रूमिनेट कहा जाता है। तो पशुओं का वर्गीकरण आमाशय के आधार पर किया जाता है। और पशुओं को कितना प्रकार का वर्गीकरण किया गया है? 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से पशुओं का वर्गीकरण है? तो रोमंथी, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रूमिनेट। दूसरा है नॉन रूमिनेट या अरोमंथी। और तीसरा कौन सा है? आभासी रूमिनेट या आभासी रोमंथी। तो बात करते हैं पहले रोमंथी पशु कौन से होते हैं। वे पशु जो जुगाड़ी करने वाले होते हैं। रोमंथी पशु कौन से होते हैं? वो पशु होते हैं, वे पशु जो जुगाली करते हैं। जो जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। तो वो कौन कौन से पशु अपने? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी। इनके खुर 2 भागों में बटे होते हैं। इनके खुर 2 भागों में बटे होते हैं। 2 भागों में बटे होते हैं। बटे होते हैं। अब कई टापर कैसे?
जो बाजार के बच्चे हैं, जो बाजार में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनको पता नहीं होता भी उनके कभी पशु देखे नहीं होते। अपने गांव में दादा वगैरह कोई रहता है तो देखे होंगे वाले, नहीं तो जो बाजार में बच्चे रहते हैं उनके पशु नहीं देखे होते। वो पूछते हैं सर जुगाड़ी कैसे करते हैं। तो आपने कभी सेंटर फ्रेश खाया होगा, सेंटर फ्रूट खाया होगा, तो मुंह कैसे चलाते हैं, सेम वही प्रोसेस है। अब आप देख लो सेंटर फ्रेश खा के या सेंटर फ्रूट खा के कैसे मुंह चलाते हो, सेम वही जुगाड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं, पशु करते हैं। वैसे वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो अगर अपने खाते खाते अंदर चली जाए या श्वास नाल में अटक जाए तो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी चीजों से अपने बच के रहना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे इन चीजों का ध्यान रखते हैं। अपने को कोई ऐसे थोड़ी है भी कोई गेम खेल रहे हैं, अपने को पढ़ना है, नौकरी लगना है। मेन प्रोसेस यही है। तो रोमंती पशु कौन से होते हैं, वे पशु जो जुगाली करते हैं। तो कौन कौन से, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ठीक है। इनके खुर कितने भागों में बंटे होते हैं, 2 भागों में बंटे होते हैं। इनके अमाशय 4 भागों में बंटा होता है। इनमें अमाशय 4 भागों में बंटा होता है। कितने भागों में बंटा होता है, 4 भागों में बंटा होता है। कितने भागों में बंटा होता है, 4 भागों में बंटा होता है। तो पहला कौन सा है इसमें, रुमेन। कौन सा, ये जो मैं जैसे लिखाऊं 1 नंबर पे लिखाऊं तो वो 1 नंबर पे याद करना है, 2 नंबर पे लिखाऊं तो वो 2 नंबर पे याद करना है, क्योंकि इनके लाइन वाइज नंबर होते हैं, लाइन टू लाइन नंबर होते हैं। पहला हो गया रुमेन, दूसरा कौन सा हो गया, रेटिकुलम। कौन सा, रेटिकुलम। और तीसरा कौन सा हो गया, अमेजम। कौन सा, अमेजम। और चौथा कौन सा हो गया, एबोमेजम। कौन सा, एबोमेजम। तो रोमंती पशुओं में एबोमेजम। तो रोमंती पशुओं में अमाशय कितने भागों में बंटा होता है, 4 भागों में। कौन कौन सा, रुमेन, रेटिकुलम, अमेजम, एबोमेजम। रुमेन, रेटिकुलम, अमेजम, एबोमेजम। ये चारों नंबर आपको ऐसे ही याद करने हैं, चारों नाम ऐसे ही याद करने हैं, रुमेन, रेटिकुलम, अमेजम और एबोमेजम। अब बात करते हैं रुमेन क्या होता है। तो हेडिंग डालो आप रुमेन की। जो बच्चे साथ के साथ नोट कर रहे हैं वो अगर धीरे चल रहे हैं तो अपने स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में नोट कर लेना। पहले क्लास की तरफ ध्यान दो, ठीक है, या दोबारा क्लास देखकर आप नोट्स बना सकते हो। तो पहले हेडिंग डालो रुमेन। क्या डालो, हेडिंग रुमेन। रुमेन किसे कहते हैं, ये अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। ये अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है मतलब याद कैसे करोगे, मतलब पहले नंबर पर आ गया। जो अपने जैसे 4 भाई बहन है तो उसमें पहले नंबर पर होगा तो वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। ऐसे याद करें, सबसे बड़ा अमाशय का कौन सा भाग होता है, वो रुमेन होता है, जिसे हमें क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा रुमेन कहा जाता है। याद आप लोगों को 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, ज्येष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्येष्ठ कहा जाता है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, रुमेन होता है। ये कुल अमाशय का कितना प्रतिशत भाग होता है, 80% भाग होता है। कितना प्रतिशत भाग होता है, 80% भाग होता है। कितना प्रतिशत भाग होता है, 80% भाग होता है। ये नवजात में अनुपस्थित होता है, ये नवजात में अनुपस्थित होता है। जो पशु का बछड़ा या बछड़ी होती है उनमें अनुपस्थित होता है, नवजात में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। क्या होता है,
भोजन का संग्रहण करना या स्टोर करना, भोजन का संग्रहण करना। संग्रहण करना मतलब पहले आपको पता है जो पशु होता है वो सीधा खाता रहता है। अब और दोपहर में या जब भी फ्री होता है तो वो जुगाड़ी करता है, फिर वो जो अंदर गया भोजन वो वापस मुंह में लाता है और फिर जुगाड़ी करता है, फिर उसको पचाता है। तो ये प्रोसेस होती है वो अमाशय के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? अमाशय के द्वारा होती है। तो भोजन का संग्रहण करता है कौन करता है? वो करता है रुमेन अमाशय। कौन करता है? रुमेन अमाशय। अब ये करता कितना है? तो 100 से 200 किलो। 100 से 200 किलो। कितना? 100 से 200 किलो। और 100 से 225 लीटर। 225 लीटर मतलब 100 से 200 किलो का मतलब हो गया जो हरा चारा खाता है या जो भूसा खाते हैं जिसे हमें तूड़ी कहते हैं, वो ठोस पदार्थ खाता है, वो किलो में जैसे 100 से 200 लीटर तक स्टोर कर सकता है। और लीटर में जैसे लिक्विड में जो भी पानी पिएगा या जो लिक्विड में भी चीज खाएगा वो 100 से 225 लीटर तक है संग्रहण कर सकता है। तो वो कौन सा भाग होता है? रुमेन कहते हैं। पहला पार्ट कर लिया किसका? अमाशय का। कौन सा? रुमेन। ये अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। और ये कुल अमाशय का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 80%। ये नवजात में अनुपस्थित होता है। और क्या कार्य होता है इसका? भोजन का संग्रहण करना। अब हेडिंग डालो 2 नंबर पे कौन सा होता है? तो 2 नंबर पे मैंने कौन से बताया था? रेटिकुलम। कौन सा? रेटिकुलम। हेडिंग डालो रेटिकुलम। अमाशय का सबसे बड़ा भाग रुमेन। अमाशय का सबसे बड़ा भाग रुमेन होता है। हेडिंग डालो रेटिकुलम। क्या? रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या होता है? ये अमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। ये अमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। अमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है। सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? रेटिकुलम। सबसे बड़ा कौन सा होता है? रुमेन, ठीक है। ये कुल अमाशय का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? कुल अमाशय का 5% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 5% भाग बनाता है। अब इसे हनीकॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। हनीकॉम्ब का मतलब आप समझ गए? आपने ऐसी संरचना देखी होगी, ऐसी संरचना कहीं पे देखी होगी, ठीक है। ऐसी संरचना देखी होगी, वो किसकी होती है? तो मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी संरचना होती है। तो इस कारण क्या कहा जाता है? हनीकॉम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हनीकॉम्ब कहा जाता है। अगर नहीं देखी होगी तो मधुमक्खी का छत्ता तो देखा होगा, उसमें जाके आप उंगली मारना तो अपने आप मधुमक्खियां दिखा देगी ये भी छत्ता कैसा होता है। अपने आप मधुमक्खी छत्ता नहीं दिखेगा तो दिन में तो तारे दिख ही जाएंगे, अगर किसी के नहीं देखे। मजाक की बात है, आप ऐसा करना मत, अपने को पढ़ना है। मधुमक्खी का छत्ता सबका देखा हुआ है, तो इस कारण से इसकी आकृति ऐसी होती है, तो इस कारण से क्या कहा जाता है? हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। तो रेटिकुलम का अमाशय का सबसे छोटा भाग होता है, कुल अमाशय का 5% भाग बनता है, इसे हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? अनावश्यक पदार्थों को अंदर जाने से रोकना। अनावश्यक पदार्थों को अंदर जाने से रोकना। अंदर जाने से रोकना। अनावश्यक पदार्थ कौन से हो गए? जैसे कई बार अपने चारे में भी कंकड़ होता है, पत्थर होता है, कील होती है, या कई पशु जैसे पॉलीथीन वगैरह खा जाते हैं, तो उन अनावश्यक पदार्थों को अंदर जाने से रोकना ताकि वो डैमेज ना कर सके किसको? अमाशय को, मेन अमाशय को डैमेज ना कर सके। तो अंदर जाने का कार्य कौन सा करता है? रेटिकुलम करता है। कौन सा करता है? रेटिकुलम करता है। तो 2 पार्ट कर लिए कौन कौन से हमने? रुमेन और रेटिकुलम। अब आप हेडिंग डालो 3 नंबर पर अमेजन। क्या? अमेजन।
हमने दो पार्ट कौन कौन से कर लिए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है अपना रूमिनेट, और सबसे बड़ा सॉरी रेटिकुलम, और सबसे बड़ा रूमेन। अब हेडिंग डालो अब अमेजम। क्या? अमेजम। इसके बारे में 2-3 लाइनें याद करनी है अपने, 2-3 लाइनें ही है। तो ये कुल अमाशय का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? कुल अमाशय का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 7 से 8% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? 7 से 8% भाग बनाता है। आकृति इसकी कैसी होती है? ग्लोब जैसी। कैसी होती है? ग्लोब जैसी। ग्लोब तो सबका देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप बचपन से कभी भी स्कूल में पढ़े होंगे, तो अपने प्रिंसिपल ऑफिस में लगभग स्कूलों में ग्लोब मिल जाता है, तो ग्लोब वहां पे देखा होगा। अब नहीं देखा होगा तो ग्लोब जैसी आकृति किसकी है? अमेजन की। किसकी है? अमेजन की। ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? जल का, अतिरिक्त जल का संग्रहण या अतिरिक्त जल का अवशोषण। अतिरिक्त जल का अवशोषण मतलब अगर कोई पशु गीला चारा खा लेता है, अपने कई बार गीला चारा डाल लेते हैं बरसात वगैरह में, तो वो होता है अतिरिक्त जल होता है ना, या ज्यादा पानी पी लेता है, उसका अवशोषण कौन करता है? तो वो करता है अमेजन। कौन करता है? अमेजन। तो पहला कौन सा किया? रूमेन। क्या? सबसे बड़ा अमाशय का 80% भाग बनाता है, नवजात में अनुपस्थित, और कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रहण। क्या होता है? भोजन का संग्रहण। दूसरा रेटिकुलम, अमाशय का 5% भाग बनाता है। कितना? 5% भाग बनाता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, और कार्य क्या होता है? अनावश्यक पदार्थों को अंदर जाने से रोकना। तीसरा कौन सा कर लिया? अमेजन। 7 से 8% भाग बनाता है, कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण, और आकृति कैसी होती है? ग्लोब जैसी आकृति। हनीकॉम्ब जैसी आकृति किसकी होती है? वो होती है आपके रेटिकुलम की। कैसी होती है? रेटिकुलम की। अब एक पार्ट रह गया अपना, कौन सा? चौथा रह गया एबोमेजम। कौन सा? एबोमेजम। कौन सा रह गया? एबोमेजम। चौथा पार्ट है एबोमेजम। एबोमेजम ये कुल अमाशय का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? ये कुल अमाशय का 7 से 8% भाग बनाता है। कितना? 7 से 8% भाग कौन बनाता है? एबोमेजम बनाता है। कौन बनाता है? एबोमेजम बनाता है। ठीक है। ये बछड़ों में या नवजात में उपस्थित होता है। बछड़ों में या नवजात में उपस्थित होता है। अनुपस्थित कौन होता है? तो वो होता है रूमेन। नवजात में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इसे क्या कहा जाता है? सत्य अमाशय कहा जाता है। इसे सत्य अमाशय कहा जाता है, या ट्रू स्टमक कहा जाता है। ट्रू अमाशय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टमक कहा जाता है। सत्य अमाशय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कार्य क्या होता है? भोजन को पचाने का। क्या कार्य होता है? भोजन को पचाने का। तो कार्य लिखो इसका, भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है? तो एबोमेजम। कौन सा? एबोमेजम। भोजन को पचाने का कार्य, पचाने का कार्य कौन करता है? एबोमेजम। इतने ही बातें याद करनी अपने को। ये जो कंटेंट चल रहा है वो अपने 11वीं 12वीं की एग्रीकल्चर बुक से चल रहा है, तो आपको आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है। तो आप एबोमेजम का क्या कार्य होता है? भोजन को पचाने का। क्या होता है? भोजन को पचाने का। रुमंथी को कितने भागों में बांटा गया है? अमाशय को 4 भागों में। रूमेन, रेटिकुलम, अमेजम, एबोमेजम, चारों पार्ट अपने कर लिए। अगर समझ ना आए तो मेरे को कमेंट में बताना, सर समझ नहीं आए। वैसे नॉर्मल से मैंने सारा आपको 2 बार बता दिया। अब अपने बात करते हैं पशुओं का दूसरा भाग। पहला कौन सा था? रुमंथी। कौन सा था? रुमंथी। दूसरा कौन सा है? एरुमंथी। कौन सा? एरुमंथी या नॉन रूमिनेट। दूसरा पार्ट कौन सा है अपना? एरुमंथी या नॉन रूमिनेट। नॉन रूमिनेट। नॉन रूमिनेट कौन से हो गए? वे
वे पशु जो जुगाली नहीं करते, जो जुगाली नहीं करते, ठीक है, जो जुगाली नहीं करते। और अमाशय, इनमें अमाशय का एक भाग उपस्थित होता है, अमाशय का एक भाग उपस्थित होता है, का एक भाग उपस्थित होता है। कौन सा होता है वो उपस्थित, कौन सा होता है वो होता है एबोमेजम। एबोमेजम का क्या कार्य होता है? भोजन को पचाने का, एबोमेजम, ठीक है। उसका कार्य क्या होता है? एबोमेजम, उसका कार्य क्या होता है? भोजन को पचाने। तो एक भाग उपस्थित कौन सा होता है एरोमंथी में? एबोमेजम। और जुगाड़ी करने वाले पशु, जो पशु जुगाड़ी नहीं करते, उनमें पाया जाता है। तो उसमें उनके उदाहरण कौन से हैं? वो है, एक तो अपने ही है, कौन सा? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, जो भी आपके आसपास के जो भी पशु या जानवर हैं जो जुगाड़ी नहीं करते, वो सभी कौन से आएंगे? एरोमंथी में। कौन से? एरोमंथी में। तो एरोमंथी किसे कहा जाता है? जो पशु जुगाड़ी नहीं करते। इसमें अमाशय कितने भाग पाए जाते हैं? एक भाग में पाया जाता है, एक ही भाग होता है अमाशय। कौन सा? वो होता है एबोमेजम। अब बात करते हैं तीसरा टाइप। कौन सा था तीसरा टाइप? आभासी रूमिनेट, आभासी रूमिनेट या आभासी रोमंथी, आभासी रोमंथी, या इसे क्या कहा जाता है? स्यूडो रूमिनेट। क्या? स्यूडो रूमिनेट। आपको मैंने बताया था पी साइलेंट होता है, ठीक है। आभासी रोमंथी, इनमें अमाशय तीन भागों में बटा होता है। इनमें अमाशय के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया रूमेन, दूसरा हो गया रेटिकुलम, और तीसरा कौन सा हो गया? एबोमेजम। कौन सा? एबोमेजम। इसमें उपस्थित कौन सा होता है? आपके क्वेश्चन तो ये बनेगा, आभासी रोमंथी में कौन सा अमाशय का भाग अनुपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? अमेजम। कौन सा होता है? अमेजम। कौन कौन से उपस्थित होते हैं? रूमेन, रेटिकुलम, अमेजम। और ये पाया किसमें जाता है? तो इसके उदाहरण कौन से हैं? ऊंट या लामा, ऊंट या लामा, ठीक है। ऊंट या लामा, या ऊंट की जितनी ऊंट प्रजाति के जितने भी जीव है उनमें उनको किस भाग में बांटा गया? आभासी रोमंथी। इसमें कितने पार्ट में पाए जाते हैं? रूमेन, रेटिकुलम या अमेजम। इन्हें भी नाम दिया गया आगे। कैमल, ऊंट को इंग्लिश में क्या कहता है? कैमल। तो इसको C1, इसको C2 और इसको C3। ये अपने कर लिया आज पशुओं का वर्गीकरण अमाशय के आधार पर। या कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, रोमंथी, अरोमंथी और आभासी रोमंथी, ठीक है। इसमें रोमंथी में अमाशय कितने भागों में बंटा होता है? चार भागों में बंटा। कौन कौन सा? रूमेन, रेटिकुलम, अमेजम, एबोमेजम। एबोमेजम जो क्या कहता है? भोजन का पाचन करता है, ठीक है। भोजन का संग्रहण कौन करता है? तो वो करता है रूमेन, ठीक है। जल का अवशोषण कौन करता है? वो करता है अमेजम। और कौन? और जो अनावश्यक चीजों को रोकता है वो कौन सा होता है? रेटिकुलम। हनीकॉम्ब किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है किसको? रेटिकुलम को, ठीक है। और ग्लोब जैसी आकृति किसकी होती है? अमेजम की। अब आपके क्वेश्चन बनेगा, खरगोश में कौन सा अमाशय पाया जाता है? कौन सा अमाशय पाया जाता है? तो उसमें एबोमेजम। कौन सा? एबोमेजम। खरगोश जुगाड़ी नहीं करता तो वो किस में आएगा? नॉन रूमिनेट में आएगा या एरोमंथी में आएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ना समझ आए तो कमेंट करना, जो भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट की वीडियो एक बना दूं। ये अपने आज कर लिया पशुओं का वर्गीकरण, कल करेंगे अपने पशुओं का सामान्य वर्गीकरण। मतलब इसको नर को क्या कहा जाता है, मादा को क्या कहा जाता है, नवजात को क्या कहा जाता है, या प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है, इनके मांस को क्या कहा जाता है, ये सभी बातें करेंगे अपने कल की क्लास में। एलपीएम की क्लास इंपॉर्टेंट चल रही है, अभी तो मजा आएगा। डेयरी टेक्नोलॉजी में आप बोर हो गए होंगे, वसा कितनी है, प्रोटीन कितनी है, ये सब बातें करके। तो अब क्लासें रोज ज्वाइन करें, आपको दोबारा करा देंगे डेयरी टेक्नोलॉजी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।